मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि तू कहीं भी कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या। खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या। जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी चाह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। छुपा हुआ समझी में है तू कहीं है दोस्त। छुपा हुआ समझी में है तू कहीं है दोस्त। मेरी हंसी में नहीं है तो मेरी आह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि तू कहीं भी कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में। बाबा कहता है ऐसे बाप की याद रहनी चाहिए आपको। हाँ, मोबाइल चले ना चले, बाबा तो कहता है बच्चे साधनों पर निर्भर नहीं हो जाना। 2 दिन क्लास नहीं हुई, हाँ, छुट्टी मिली, ब्रेक मिला, सोने का, खाने का, अच्छा लगा ना? हाँ, तो बीच बीच में छुट्टी मिलनी चाहिए ऐसी। क्या कहें? हाँ, नहीं दीदी। नहीं मिलनी चाहिए। ये कैसे बच्चे हैं जिनको छुट्टी अच्छी नहीं लगती? हाँ, बच्चे तो पूछते हैं टीचर से छुट्टी कब मिलेगी। तो देखो भावी है ड्रामा की, 2 दिन मोबाइल ने रेस्ट किया,
हमने भी रेस्ट किया नहीं। 9 से 10 ऐसे बजते हैं, वाकई आप मान के चलना, क्लास हो या ना हो, लेकिन बुद्धि वहां जरूर जाती है कि मेरी क्लास का समय है ना। तो कभी कभार अगर ऐसा हो जाए तो वो समय वेस्ट नहीं करना। बाबा की याद हो, कोई गीत हो, पुरानी क्लासें हैं वो सुन सकते हैं। क्योंकि समय पर अगर देखो शरीर भी हमारा है ना, तो कोई 8 बजे अगर खाना खाता हो और उसको 8 बजे रोटी ना मिले तो ऑटोमेटिक उसको भूख लगने लगती है। कहते मेरी रोटी अभी मिस हो रही है, टाइम है मेरी रोटी का, है ना। तो हमको भी ये भूख सतानी चाहिए। अगर हम यहाँ बैठे हैं, नियम से बैठते हैं, ये हमारा डाइनिंग टेबल है। ये कौन आया आज, हम पहचान नहीं पा रहे, फेस नहीं दिखाई दे रहा। कलावती, सेवा करे जो पति की वो कलावती। हाँ, कहाँ से हैं आप? दीदी, ये राम मंदिर के पास से हैं। उस दिन आए थे ना भट्टी में, अच्छा स्टॉप अच्छा क्लास। अच्छा, ठीक। आपके जाने के बाद आई थी शायद, दीदी थी तो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, जो लेट आए थे, है ना। ठीक है ठीक है। देखो नाम कितना सुंदर है इनका, कलावती। बहुत कलाएं हैं इनके पास में। हाँ, लेट आते हैं और दीदी स्पेशल बैठ के इनके साथ योग भी करती है। तो आज यहाँ क्लास करने आई थी, मुरली सुनने दोपहर को। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखो आज की जो हमारी क्लास है, बाबा समझाता है बच्चों को। बाबा कहता है बच्चे, ये जो समय अभी चल रहा है कलयुग में, ये तो रूसने और मनाने में ही दुनिया खपा रही। कोई भाग्य से रूसा बैठा है, तो कोई रिश्तेदारी से, कोई बच्चों से, कोई अपने भाग्य से, तो कोई भगवान से। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये समय आप बच्चों के लिए सदा हर्षित रहने का समय है। हर्षित रहना माना माइंड स्टेबल रहे। आज बाबा ने बार बार 2 बातें पक्की कराई ड्रामा में। एक तो बाबा कहता है बच्चे, जब तक आपको ये निश्चय ही नहीं होगा कि मैं सुनने वाली आत्मा, शरीर छोड़कर फिर नया जन्म लेने वाली मैं आत्मा, है ना। आज बाबा ने देखो आत्मा को क्या कहा, मैग्नीफाई ग्लास। बाबा कहता है जैसे आज एग्जाम्पल था मुरली में, कि जैसे एक जौहरी होता है ना, हीरो का व्यापारी होता है, तो हीरो की जांच कैसे करता है वो, एक मैग्नीफाई ग्लास से करता है। आप एक डेंटिस्ट के पास जाओ, तो डेंटिस्ट के पास में भी एक अलग प्रकार का एक मैग्नीफाई ग्लास होता है, जिससे वो दांत की चेकिंग करता है। बाबा कहता है ऐसे जो आपकी बुद्धि का नेत्र है, जिसको आत्मा कह देते हो, ये भी बाबा कहता है देखो मैग्नीफाई ग्लास है। आत्मा ही इन आंखों से धरती आसमान देखती है। अगर आत्मा तन में ना हो, आंखें खुली रहेंगी किसी की? पत्थर की हो जाती हैं आंखें। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए ना, आंखें पत्थर हो जाती हैं उस समय। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये तो मैग्नीफाई ग्लास है। लेकिन हाँ, जैसे फॉग आती है ना, देखते हो, जिन्हें चश्मा लगा है उन्हें पता है, जब वो गरम गरम चाय की सिप लेते हैं ना, हाँ, तो क्या होता है, वो सारा जो फॉग होता है, जो धुआं होता है, वो सारा ग्लासेस पे आके रुक जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जन्म लेते लेते ये आत्मा भी जैसे धुंधली पड़ गई। आंखें धुंधली नहीं पड़ती, वो जो ग्लास होता है, हमारा चश्मा होता है, उसके ऊपर वो पानी के कण जो होते हैं, बूंदे होती हैं, वो ओस की तरह जैसे दिखाई देता है। तो सामने पड़ी जो चीज है, वो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। कोई चीज पढ़ रहे हो तो पढ़ नहीं पाओगे, पहले कपड़े से साफ करोगे चश्मे को, फिर देख पाओगे। ऐसे ही बाबा कहता है जन्म लेते 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 ये जो मैग्नीफाई ग्लास है, ये बाबा कहता है बच्चे अभी इसकी भी विजिबिलिटी कम हो गई है। आप भी दूसरों को शरीर देखते हो, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो चुकी है।
कोई बच्चा दिखता है, कोई बेटी दिखती है, कोई बेटा, कोई पति, कोई पत्नी, कोई माँ, कोई बाप, कोई बहन, कोई भाई, धुंधला दिखता है। तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा? आज बाबा ने मुरली को क्या कहा सुबह? चॉप चीनी। एक तो उपाय ये है कि बार बार या तो चाय पीनी छोड़ दो हाँ हाँ, अगर चाहते हो कि चश्मे के ऊपर वो सब नहीं हो, या तो चाय पीनी छोड़ो, वो तो नहीं छूट सकती, या चश्मा उतारो, वो भी नहीं उतर सकता, दोनों चाहिए। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये जो मुरली है ये है चौक चीनी, ताकत की दवाई। इस मुरली को बाबा कहता है जब आप रोज 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 सुनते हो तो ये जैसे आपके लिए आई ड्रॉप का काम करेगी। धीरे धीरे तुम्हारे चश्मे उतर जाएंगे। चश्मे उतर जाएंगे। किसकी निशानी है चश्मे? हमने कभी किसी देवी देवता को देखा पोस्टर कैलेंडर में किसी ने चश्मा लगा रखा? बाबा मुरली में जिक्र करता है ब्रह्मा का कि ब्रह्मा के पास तो सफेद दाढ़ी है, उसको भी चश्मा नहीं दिखाया हुआ। और आप और हम सब देखो, आजकल तो स्कूल गोइंग छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी लगा पड़ा। बाबा कहता है ये सब किस कारण है? क्योंकि प्रकृति हमारी अशुद्ध हो गई। अभी थोड़ी देर पहले हम पानी यूज कर रहे थे, तो पानी से बात कर रहे थे कि भाई तू तो सारे ड्रामा का प्रोड्यूसर है। जैसे दुनिया कहती है ना कि जल है तो कल है, पेट्रोल बचाओ नहीं तो ये गाड़ियां सब बेकार हो जाएंगी, साइकिल पर आना पड़ेगा फिर से। तो ये कुछ ऐसे प्राकृतिक स्रोत है जिन पर हमारा जीवन आज चल पड़ा। अब इनके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए बाबा भी बच्चों को क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे ये जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, हवा देखो, ऑक्सीजन सारा दिन लेते हैं ना, रात को सो भी जाते हैं तो भी ऑक्सीजन चलती रहती है शरीर में। तो ये जो प्रकृति के तत्व हैं ये इस 5000 वर्ष के ड्रामा को प्रोड्यूस करने की ताकत रखते हैं। कितनी भी पॉपुलेशन बढ़ गई, कोई ये नहीं कहता कि मुझे ऑक्सीजन कम मिलती है क्योंकि मैं गरीब हूं ना, अभी अभी कलयुग की अति पे आया हूं। नहीं, अपने हिस्से की रोटी सबको मिल रही है। हाँ, कोई शाही पनीर से खा लेता है तो कोई बेचारा दाल से खा लेता है, पेट तो सब भरते हैं। तो ये जो प्रकृति है ये हम सबकी सेवा कर रही है, लेकिन मिस्टेक कहाँ हो गई? अभी हम सुन रहे थे किसी से, वो बता रहे, कहते हैं देखो दुनिया में आज जंक फूड, फास्ट फूड की जितनी पब्लिसिटी होती है, देखते हो पिज्जा की ऐड आती है बड़ी बड़ी, पिज्जा की ऐड आती है कि ये बर्गर और ये सब कोल्ड ड्रिंक 99 में ले जाओ। बाजार सजे पड़े जंक फूड से, कहीं फ्रूट चाट नहीं मिलती, कहीं खिचड़ी दलिया नहीं मिलता। तो जिन्होंने इस नॉलेज को शेयर किया वो यही कह रहे थे, कहते हैं देखो जंक फूड का जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो कहते हैं इतने बड़े स्केल पर है कि आप सोच नहीं सकते हो। किसी भी सेलिब्रिटी को खड़ा कर देते हैं और कह देते हैं कि भाई ये खाओ, तो लोग पीछे लग जाते हैं, है ना। एक समय था, देखो कुछ साल पहले लोग पिज्जा नहीं जानते थे, यहाँ जानते थे, पता ही नहीं था पिज्जा क्या होता है। आज देखो बच्चे बच्चे के मुंह पर पिज्जा, पिज्जा पार्टी, पिज्जा पार्टी। तो वो जो शेयर कर रहे थे कॉन्सेप्ट, वो कहते हैं देखो लोग दुनिया में दो प्रकार के, एक तो वो लोग हैं जो गाड़ी जब डैमेज होती है तब वो जाते हैं सर्विस स्टेशन की भी मेरी गाड़ी खराब हो गई, और कुछ ऐसे भी हैं जो टाइम टाइम पर सर्विस स्टेशन जाते रहते। तो कहने लगे ऐसे ही दो प्रकार के लोग भी हैं। एक तो वो है जो कहते हैं कि भाई अब तो जवाब दे रहा है शरीर,
डॉक्टर ने जवाब दे दिया, किडनी जा रही है, लिवर खराब है जी, ये खराब हुआ, वो खराब, तो उनको मजबूरी में तो जाना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रिकॉशन लेते हैं। अट्रैक्ट करता है बाहर का खाना, नो डाउट, बिकता है, धड़ल्ले से बिकता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट चल रहे हैं, बैठते हैं तो पता नहीं कितने टैक्स वहां देकर आते हैं, लेकिन चलो मौज हो जाती है, कहते हैं आज हमने बढ़िया खाना खाया। लेकिन बिलीव करना, एक बार खा लोगे सारा दिन कुछ और खा ही नहीं पाते, इतना उसमें ऑयल है, क्या क्या वो डालते हैं। मजा आता है, मजा आता है, तभी पब्लिक भागती है। तो वो बता रहे, कहते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है आयुर्वेद का। कहते हैं अब हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम इतना प्रमोट करें कि जीवन को कैसे हमको सीधा सरल चलाना पड़े। कहते हैं यंग एज में तो लोग खा रहे हैं, लेकिन 10 साल तक अगर ऐसा ही चला, ये दुनिया देखो क्या चली पड़ी है। पहले तो खिलाते ऐसा है, और डॉक्टरों के पास जाएं तो वो दवाइयां ऐसी देते हैं, कहते हैं खाता जाइयो बस अब तो हम जो कह रहे हैं कि ये कलयुग है, दुख है, कला है, कलेश है, बीमारियां हैं, मृत्यु का भय है। मृत्यु के भय से भी पहले तो भय ये है कि मेरी करेगा कौन। क्योंकि हमें अपनी जो ये स्थूल कर्मेंद्रियां है, इसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। है कोई कंट्रोल? बाहर बाजार में नारियल पानी भी बिकता है, लेकिन नारियल पानी इतने नहीं बिकते जितनी कोल्ड ड्रिंक बिक जाती है, जितनी अल्कोहल बिक जाती है। एक नारियल पानी लेने जाओगे 60-70 रुपए का मिल जाता है, और एक बोतल लेने जाओगे तो कहते नारियल पानी महंगा है, नींबू पानी पी लो। पानी जितना अंदर जाएगा उतनी हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती जाएगी। क्यों ये सब शेयर कर रहे हैं? क्योंकि बाबा ने आज मुरली में कहा, बाबा कहते हैं बच्चे हर्षित रहना है। तो सारा कॉन्सेप्ट तो देह से ही जुड़ा हुआ है। अपनी ठीक होती है, साथ वाले की थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, तब भी दुखी हो जाते हैं। तो कम से कम गाड़ी को ठीक से चलाएं तो सही। एक है मन और एक है तन। जब बाबा कहता है तन मन धन बाप की सेवा में लगाओ तो ठीक होगा तो लगेगा। तन मन धन से सेवा करनी है ना, रूहानी सर्विस भी बाबा कहता है रूह तब करे जब तुम्हारा तन मन अच्छा हो। तो तन को अच्छा रखने के लिए बाबा कहता है बच्चे जीवन में एक नियम हो, हमारे सोने का, जागने का, खाने का। और मन के लिए बाबा कहता है जैसे तन के लिए डाइटिंग जरूरी है, डॉक्टर्स कहते हैं नमक कम कर दो, चीनी कम कर दो, तला हुआ कम कर दो, बाहर का मत खाओ, घर का खा लो। और मन के लिए बाबा रूहानी सर्जन बन के कहता है कि बच्चे व्यर्थ का छोड़ दो। किचड़ पट्टी बाबा कहता है ये परचिंतन है तुम्हारा। आज मुरली में कितनी बार बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो, विचार सागर मंथन करो, कि आत्मा मैग्नीफाई ग्लास है। देखो दुनिया में क्या क्या देखती है, आत्मा इस शरीर से क्या क्या करती है। कोई कपड़े सिल रहा है, कोई कोट बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई जहाज बना रहा है। बाबा कहता है देखो आत्मा का विस्तार देखो कितना बड़ा है। हम्म? तो जितना बाबा कहता है ज्ञान का मंथन होगा, जितना बाबा कहता है 2 रोटी भी खाओगे ना, एक मजदूर को देखना कभी। मजदूर आपको कोई नहीं दिखेगा मोटा सा, दिखेगा? मजदूरों को देखना कभी, कितने एकदम से स्लिम ट्रिम से होते हैं। और रोटी के नाम पर भी वो क्या खाते हैं? बीमार कम पड़ते हैं, सहन शक्ति बहुत जबरदस्त होती है, सर्दी गर्मी उनको बर्दाश्त हो जाती है। होती है? जब मकान बनते हैं वहां कोई पंखे चल रहे होते? होता है कुछ वहां? कुछ भी नहीं होता। लेकिन देखो वो बेचारे सुरंगों के अंदर घुस घुस के पलस्तर भी करते हैं, दीवारों की चिनाई भी करते हैं, सब कुछ हो जाता है। और हमारे जैसा पंखा ना हो तो हमारा तो हाल ही, करेंगे दम घुट रहा है मेरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तन कैसा बनाना है अभी,
मजबूत बनाना। तो तन को भी चौप चीनी खिलाओ, और बाबा कहता है मन को तो मैं चौप चीनी दे रहा हूं। तो क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, किस स्थिति में बैठकर खाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या खा रहे हो ये अच्छी बात है, लेकिन किस स्थिति में बैठकर खाते हो, बाबा कहता है ये आपके तन पर और मन पर भी प्रभाव डालेगा। हम्म? तो देखो बाबा ने बहुत अच्छी एक बात समझाई। देखो ज्ञानी और अज्ञानी दो कैटेगरीज हैं अभी संगम पर। ज्ञानी कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे जो बाप के साथ बैठे हैं इनको अभी ज्ञानी बना रहा हूं, पांडव है ये। बाकी दुनिया बाबा कहता है वो अभी अज्ञानी है, बाप को नहीं जानते ना। बाकी नॉलेज उनको बहुत अच्छी है दुनिया भर की। बाबा कहता है वो खुद को नहीं जानते, बाप को नहीं जानते, इसलिए वो अज्ञानी है। तो छोटा सा एक डिफरेंस बहुत सुंदर सुनते हैं। देखो क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है। बाबा कहते हैं यहां जब आप बैठते हो तो आप अपने को क्या मानते हो कि मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं। और बाबा कहता है वो अचेतन है, सोए हुए हैं, बेहोश हैं। जैसे आत्मा उनके शरीरों में भी है, ऐसा नहीं कि उनके पास आत्मा नहीं, नहीं, आत्मा उनके पास में भी है और उनकी आत्मा भी अविनाशी है। लेकिन बाबा कहता है वो जैसे सोए हुए हैं। आप डिफरेंस समझना। जैसे एक डॉक्टर किसी को बेहोशी का टीका लगा दे तो जिंदा तो वो भी है, सांस तो उसकी भी चल रही है, धड़कन तो उसकी भी चल रही है, लेकिन वो सुध खोए हुए हैं। बाबा कहते हैं ये जो जगत है ये अभी ऐसा ही है जैसे बेहोश है। जी रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सुध नहीं है। सुध किसको कहते हैं? होशो हवास को। होशो हवास क्या है? बाबा कहते हैं देखो कर्म तो बेचारे ये भी करते हैं, दाल रोटी ये भी कमाते हैं, बच्चे परिवार ये भी पालते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इनको होशो हवास नहीं है। इनको घड़ी देखनी नहीं आ रही है कि इस समय वक्त क्या है, कौन सा समय चल रहा है। बाबा कहते हैं बस ये 4 दिन की जिंदगी ऐसे ही मेला बनाकर चला रहे हैं और ये सोचते हैं कि खाओ पियो और मौज करो। कल किसने देखा? कल तो देखने पड़ते हैं। बाबा कहता है जब काल सर पर आता है तो कोई छूट नहीं सकता। फिर बाबा कहता है अंत में पछताते हो कि अच्छा टाइम था, कुछ हम भी ले लेते। हम्म? इसलिए बाबा कहता है वो दुनिया तो कैसी है अभी जैसे होशो हवास गुम करके बैठी है। किसी को कहो आओ ज्ञान सुन लो तो देखो एकदम तो बत्ती नहीं जगती। वो बात बिल्कुल सही है। बाबा ने यज्ञ में कई बार चर्चा की। अनेक आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं कईयों को आते ही तीर लग जाता है। साक्षात्कार हुआ, कहते हैं ना पहली नजर में प्यार हो गया। तो कईयों को तो बाबा कहता है आते ही तीर लग जाता है। कई बाबा कहता है सजनियां ऐसी हैं वो साजन को घूंघट की आड़ से देखती है, पहचान नहीं पाती, तो आती रहती है फिर जाती रहती है, फिर आती है फिर जाती है। बाबा कहता है कितना समय व्यर्थ करते हो, जो साजन से मिलना था वो तुमको मिलता ही नहीं। तो घूंघट की आड़ बाबा कहता है वो है आपका देह का अहंकार। इसको बाबा कहता है जब तक आप नहीं हटाओगे तब तक बाबा कहता है बच्चे बाप से वर्षा नहीं मिलेगा। एक सजनी भी क्या करती है? तन मन धन सब कुछ समर्पण करती है, करती है नहीं करती? हम्म? इसलिए बाबा कहता है आप सब यहाँ कौन हो? चेतन आत्माएं हो। फिर बाबा देखो क्या कहता है। बाबा कहता है लेकिन फिर भी यहाँ बैठ गए। अभी हम सुन रहे थे एक देवी चित्रलेखा,
उनसे किसी ने पूछा कि कृष्ण ने कितनी शादियां करी। तो देखो उन्होंने कहा कि ऐसा हमने पढ़ा हुआ है कि कृष्ण की 16,108 रानियां थी। तो कई बार लोग उनको कुछ गलत निगाह से भी देखते हैं कि ये 16,108 रानियां इसकी हैं। तो उन्होंने इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाया। वो कहने लगी वास्तव में ये तो वेद की ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाएं हैं। तो कहने लगी कि स्त्रियों का रूप धारण किया तो कृष्ण ने इनको अपना बनाया। बाकी वो बात नहीं है कि 16,108 से शादी कर ली और फिर ये फिर वो। तो हम सोच रहे, मैंने कहा बाबा बिल्कुल ठीक ही कहता है कि शादियां तो 16,108 नहीं है। बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो करोड़ों की बात करो, 33 करोड़ की बात करो। और बाबा कहता है मैं तुमको भगाने थोड़ी आया हूं तुम्हारे घरों। तुम, बाबा कहता है, मेरी पटरानियां हो। 8 पटरानियां हैं, 16,108 रानियां हैं। तुम में से कोई महालक्ष्मी है, कोई सत्यभामा है, तुम में से कोई रुक्मिणी बैठी है। आज हम सुबह सोच रहे थे, सुबह सेंटर जाते हैं ना, तो सुबह मुरली क्लास के बाद सब बच्चों को बाबा चौप चीनी खिलाता है फिजिकली। कोई ना कोई फल, कुछ ना कुछ मुरली के बाद सबको दिया जाता है। तो आज हमने मन में एक संकल्प किया है ना, जब कोई सामने आता है हमारे, तो हम तो फेस देखते हैं, नाम से जानते हैं कि कौन है, कहाँ रहता। लेकिन आज ऐसा संकल्प आया कि ये चौप चीनी अब जिसके भी हाथ में जाएगी ना, ये भावी देवता है। देवताओं को बाबा, जो वुड बी देवी देवता है, इनको बाबा चौप चीनी खिला रहा है। सोचो कितनी बड़ी निगाह से वो बच्चों को देखता है। और ये जो आप सब बैठे हो ना, आप यहाँ ऑर्डिनरी नहीं बैठे हो। अपने आप को वो सब मत समझ के बैठा करो। कम से कम 1 घंटे का अभ्यास ये करना। घरों में है, परिवारों में है, जिम्मेवारियां हैं, काम धंधे भी सबको करने हैं। 1 घंटा मुरली ऐसे सुना करो कि जैसे 33 करोड़ की लिस्ट में मेरिट में मैं बैठा हूं। पीछे पीछे नहीं हो, मेरिट में बैठा हुआ। बाबा कहता है जैसी तुम्हारी वृत्ति, वैसी तुम्हारी दृष्टि, वैसी तुम्हारी सृष्टि। तो दूसरों के लिए क्यों, पहले अपने लिए क्यों नहीं? पहले अपने लिए क्यों नहीं? तो जैसा सोचोगे, बाबा कहता है क्यों नहीं बनोगे। छोटे छोटे बच्चों से ही पूछते हैं, उनको पता भी नहीं डॉक्टर क्या होता है, क्रिकेटर क्या होता है। उन्हें अच्छा लगता है, कहते मैं ना हवाई जहाज उड़ाऊंगा, पायलट बन। क्या पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, क्या स्ट्रगल होगा, उस बेचारे को पता भी नहीं। लेकिन उसने भी एक लक्ष्य रखा है कि पायलट बनना मुझे अच्छा लगता है। वो बात अलग है कि पायलट नहीं बना तो बस का ड्राइवर तो बन ही जाए। ई रिक्शा तो चला ही लेगा, पायलट तो करेगा, कईयों को लेके चलेगा तो सही, है ना। तो हम जब यहाँ बैठे हैं, हमारा यहाँ बैठने का एक लक्ष्य हो कि क्यों बैठे हैं यहाँ पर। घर के लोग आके पूछे क्यों 9 से 10 रोज मगज मारते हो, फोन दे दिया करो हमें थोड़ी देर के लिए। हम्म, देखो 9 बजने लगते हैं तो फोन की चेकिंग पहले होती है कि बैटरी है फोन में या नहीं। ऐसे ना हो कि बीच में से बैटरी डाउन हो जाए तो फिर क्लास छूट जाए, है ना। तो कुछ गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तैयारी करते हैं। तो जब तक ये चल रहा है, बाबा कहता है साइंस के साधन है। अभी हम बैठते बैठते बाबा को यही कह रहे थे, जितनी चीजें इकट्ठी की, फोन इकट्ठा किया, ब्लूटूथ इकट्ठा किया, कुछ और वायर्स थी वो सब यूज की। मैं कहा बाबा तेरी सेवा में तो सब लगे हुए तो धन्यवाद उस हर एक चीज का जो ये सेवा में हमको सहयोग देते हैं, वो भले ही हमारे फोन क्यों ना।
है ना? तो आगे फिर बाबा समझाते, बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं? ज्ञान में आ गए, खुद को भी जान लिया, बाप को भी जान लिया, अब घर जाना है वो भी पता चल गया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम में और संसारियों में मैं कोई फर्क नहीं देखता। देखो भगवान कह रहा है। क्यों कहता है? कहता है मैं देखता हूं संसारी आदमी तो दुखी है, उसकी तो चिंताएं खत्म नहीं होती बेचारे, कमा कमा के रिटायर्ड हो जाते हैं लेकिन फिर भी दुख में जीवन जीते हैं। और बाबा कहता है यहाँ तुम जब ज्ञान सुनते हो, बाबा कहता है यहाँ पर भी क्या होता है, ज्ञान में जब नहीं चल पाते हो तो बाबा कहता है तुम भी असंतुष्ट रहते हो कि हमसे हो नहीं रहा। शुरू शुरू में तो ठीक है, नया नया चस्का था तो थोड़े दिन तो अच्छा चला, लेकिन धीरे 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 बाबा कहता है वहां वो दुखी, यहाँ तुम दुखी। अच्छे तुम ज्ञान में चल पड़े। मैं तुमको मुरलियां सुनाता हूं किस लिए? फिक्रों से फारिग होने के लिए। और सबसे बड़ी फिक्र तुम कौन सी पाल लेते हो? कि हम धारणा नहीं कर पा रहे, हम अमृत वेला नहीं कर पा रहे। तो बाबा कहता है फिर क्या फर्क हुआ? पंडित माला नहीं मिली तब दुखी हुआ, और एक शराबी तब दुखी हुआ जब ठेके बंद हो गए। नशा था, उसको माला जपने का नशा था, उसको शराब पीने का नशा था, दुखी दोनों हो गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम दुखी क्यों हुए? इसलिए बाबा ने तो बच्चों को माला भी हाथ में नहीं दी, कि ऐसा ना हो जिस दिन तुम्हारे हाथ में माला ना हो तो तुम कहो आज तो हमने योग किया ही नहीं, माला नहीं थी, आज मिली ही नहीं, गुम हो गई, टूट गई। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बाप का स्नेह ये है वो माला का धागा। स्नेह तो करते हो ना मुझसे, तभी तो बाबा कहता है यहाँ रोज आकर बैठते हो। जब देखो मुरली क्लास में मैसेज जाता है ना कि आज क्लास नहीं होगी, तो देखो बाबा के बच्चे भी, हाँ, वो कहते हैं ठीक है ओम शांति आज क्लास नहीं। ऐसा नहीं कि मैसेज पढ़ के ठीक है नहीं होगी, तो एक रिगार्ड है कि हाँ ठीक है आज क्लास नहीं होगी, हमने सुन लिया मैसेज। और फिर क्या करते हैं, बाबा को नमस्कार भी कर देते हैं कि बाबा हमने मिस किया आज आपको, हमारी हाजिरी आज यही ले लेना। क्योंकि देखो वो भी तो एक, ना करे मैसेज कोई बात नहीं, 2-4 बार सब देखेंगे, 9-10 के बीच में क्लास नहीं हो रही तो छोड़ देंगे। लेकिन बाबा भी क्या सिखाता है बच्चों को, है ना? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी वजह से किसी का समय खराब हो, कोई 9 से 10 की क्लास सुनना चाहता और कितने काम छोड़ के बैठने की तैयारी हो उसकी, क्लास भी ना मिले और काम भी ना हो पाए, है ना? तो हमें क्या करना है, एक दूसरे के समय को बचाना है, क्योंकि समय से बड़ा और कोई धन नहीं है। नहीं तो कई कहते हैं क्या जरूरत है मैसेज करने की, छोड़, जब नहीं होगी क्लास तो लोग सोचेंगे आज क्लास नहीं हुई कि होगी कोई, एक बहन कह रही शादी पे गई होगी कहीं। हाँ, एक बहन ने सोचा कि कहीं बीमार ना पड़ गई हो। संकल्प चलते ना सबके अपने, है ना? इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे असंतुष्ट नहीं हो जाओ। ड्रामा में जो हो रहा है बाबा कहता है ये एक्यूरेट है। हमें 2 दिन पता तो चला कि 2 दिन मुझे भूख लगी, मुझे एहसास हुआ कि हाय आज मेरे को मुरली ही नहीं मिली सुनने के लिए, आज मेरा समय ही नहीं बीत रहा 9 से 10 वाला। सब कह रहे हैं आज तो आप छटपटा रहे हो, क्या हो गया आज? होता है ना? तो हमारी स्थिति पता चलती है। हमने क्या किया, हमने कल यहाँ 11 साढ़े 11 बजे तक, हाँ? क्या किया होगा? हाँ? हम तीनों बच्चों ने मिलकर, बाबा के 3 बच्चों ने मिलकर यहाँ पर भंगड़ा पाया कल साढ़े 11 बजे तक। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम पुकारेगा। तो मुरली तो बाबा, मुरली माना धुन, मस्ती,
हम तो आपको यही कहते हैं, देखो जब तक सेवा चल रही है चले। और हम तो कहते हैं बाबा जब तक आखिरी सांस है ना, ये सेवा लेता रहिए। लेकिन आखिरी सांस के बाद तो जाना पड़ेगा, है ना? तो अपने जीवन में उस मस्ती को नहीं जाने देना। पता नहीं कितना दिन है हमारे पास, आज क्यों ये बात मुख पर आई मालूम नहीं। बाबा कहलवा देता है जो भी है, किसके पास कितना जीवन है कोई नहीं जान सकता। लेकिन हमारी दिल से तमन्ना है आप सबके लिए कि ये मुरलियां अगर, क्योंकि बाबा तो कहता है अचानक का पाठ होगा जो भी होगा, तो अपने जीवन में ये 1 घंटा अपने आप को रोज देना। कोई सामने बैठकर मुरली सुनाने वाला मिल जाए ना मिले कोई बात नहीं, अपनी घोट नशा चढ़े। दारू सब पीते हैं, थोड़ा सा हम देसी लैंग्वेज यूज कर जाते हैं कभी कभी। हाँ, लेकिन पचानी सबको अपने अपने पेट में ही पड़ती है। नशे तभी चढ़ते हैं जब पेट में पचती है, किसी को देख के नशे नहीं चढ़ते, है ना? तो इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं यहाँ फिर क्या करते हो, बार बार कभी निश्चय करते हो तो कभी बाबा कहता है फिर निश्चय टूट जाता है। कभी कभी लगता है कि नहीं हम करेंगे पुरुषार्थ, क्यों नहीं करेंगे। बाबा ही तो कह रहा है कि ड्रामा आपसे कराएगा, कल्प पहले जितना किया होगा। आज की मुरली में बाबा ने एक सुंदर, एक बहुत प्यारा महावाक्य था। बाबा कहता है जितना आपका बुद्धि का कलश ज्ञान के रत्नों से भरपूर होगा, उतनी आपके जीवन में खुशी होगी। देखो अगर खुशी चाहिए ना जिंदगी में, तो जैसे नोटों के पीछे भागते हैं ना, है ना? जो विनाशी खुशी है, देखो बिना नोटों के भी काम नहीं चलता, पैसा भी चाहिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको अविनाशी खुशी की अगर बात करूं, तो बाबा कहता है जितना ज्ञान का मंथन होगा, उतना बाबा कहता है आप संसार के दुखों से न्यारे हो जाओगे। नहीं तो दुख तो बहुत है जी, गिनने बैठो तो संगम बीत जाएगा। इसलिए बाबा कहता है पर चिंतन में जाना ही नहीं, किसी के दुखड़े सुनने ही नहीं। हर आत्मा दुखी बैठी है यहाँ, रोज फोन लगा लगा के लगे रहते हैं, रिश्ते निभा रहे हैं। बाबा कहते हैं आप रिश्ते नहीं निभा रहे हो, आप कलयुग बढ़ा रहे हो। उसको आदत है रोने की, उसको कंधा चाहिए, हमने कंधे दे रखे। आज एक बहुत सुंदर हमने कहीं पढ़ा, वो कहते हैं 4 लोग आपको कंधा कब देते हैं, जब आपको मिट्टी में मिलाना होता है। तो अगर हम किसी की बकवास सुन रहे हैं ना कि आज घर में क्या हुआ, किसने क्या कहा, तो उसको मिट्टी में मिलाने की तैयारी हो रही है हमारी भी, कि तू रोता रही हो जिंदगी भर, मैं बैठा हूं तेरे दुखड़े सुनने के लिए। मिट्टी में मिल रहा है वो, उसको उठाया कहाँ हमने कि कब तक रोता रहेगा। कभी अपनी तबीयत को रोता है, कभी घर वालों को रोता है, कभी महंगाई को रोता है, कभी सड़क को रोता है कि कीचड़ इतनी है, कभी मौसम को रोते हो कि बारिश इतनी है, मौसम बदल रहा है मैं बीमार पड़ रहा। तो रोने की आदत तो बाबा कहता है बच्चे जब तक तुम्हारी जाएगी नहीं, तब तक कहता है मैं तुमको सतयुग में बालकनी में नहीं बिठा सकता। देखते हो लोग जब थिएटर जाते हैं फिल्म देखने, अपनी चॉइस की सीट लेते हैं, कहते हैं हमें ये सीट चाहिए, इस रो में चाहिए। और बाबा कहता है तुम सतयुग जाने की तैयारी कर रहे हो, और दुखड़े बाबा कहता है तुम्हारे खत्म नहीं होते। एक खास चीज है, हम सब यहाँ ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, आपस में जब कभी भी मिलते हैं, होता है कई बार वाया वाया किसी की बात कह देते हैं कि देखो उसके साथ क्या चल रहा है, वो कई दिन से मुरली क्लास नहीं हो रही उसकी, उसका जीवन में पेपर आ रहा है। हम सब ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे के साथ कर लेते हैं कई बार। तो पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि कहने वाला बाबा कहता है हर कोई पुरुषार्थी है यहाँ। इस धोखे में नहीं रह जाना कि सारे संपूर्ण बन रहे हैं, ठीक है ना?
बाबा कहता है बच्चे कहने वाला कह रहा है, क्योंकि वो बात ऐसी होती है, व्यर्थ की बातें रुकती थोड़ी, रुकेगी। आंधी चल रही है उसको रोक सकते हो आप? नहीं रोक सकते। किसी ने अपना दुख किसी को बताया, हम ज्ञान सुन रहे हैं, और अब हमारे पेट में कहाँ रुकेगा, हम भी तो किसी को बताएंगे। हम ये सोचते हैं हमारे मन में उसके प्रति दर्द है, रहम है, इसलिए हम उसको याद कर रहे हैं। हम भी चिंतित हैं उसके लिए। माफ करना, ये कोई अच्छी निशानी नहीं है एक योगी आत्मा की। बाबा कहते हैं बच्चे, आप तब तक किसी को सकाश नहीं दे पाओगे जब तक आप खुद चिंताओं से, फिक्रों से फारिग नहीं बनते। कई डॉक्टर्स होते हैं, तो कोई ऐसा केस आता है, वो पैनल ऑफ डॉक्टर्स बैठकर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, है ना। सीनियर के साथ जूनियर बैठते हैं, वो एक अलग बात है। वो पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे वहां, वो सॉल्यूशन पर बात करने बैठे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, भले ही सीनियर को बता रहे। पहले तो वो दर्द में, उसको लेके मैं दर्द में, और जिसको सुना रहे हैं वो, उसकी क्या स्थिति होगी। तो सहयोग सिर्फ ये नहीं हो जाता कि हमने सेंटर पे गए तो कुर्सियां ठीक से लगा दी, सेंटर पे जाके झाड़ू लगा दी, या सेंटर पे जाके भोग लगवा दिया। सबसे बड़ी जो सेवा है, सेंटर पर अगर पहुंचते हो, दूसरी आत्माओं को व्यर्थ से मुक्त कर दो। हर आत्मा वहां पर चढ़ती कला की तैयारी कर रही है, वो अपने दुखड़े भूलना चाहती है, और हम उसके कान में जाकर क्या क्या डाल के आ जाते हैं। डालते हैं, नहीं डालते? और क्या कहते हैं? आप भी उनको सकाश देना, आप भी देना। एक पेशेंट को एक डॉक्टर एक बार सुई लगाता है एक दिन, काफी है बीमारी के अकॉर्डिंग। वो बोले मैंने तो लगा दी, मैं तो दे रहा हूं सकाश, आप भी लगा देना। माना मेरे सकाश में तो पावर थी नहीं, पता नहीं ठीक से लगा नहीं लगा, तो तू भी ट्राई करियो एक बार। इसका मतलब ये नहीं कि हम मुंह पे पट्टी बांध लें। बीमार होगा, कहीं तो जाकर कोई बात करेगा किसी से कि मैं बीमार हूं, मुझे ये समस्या है जी, क्या करूं। लेकिन बाबा कहता है जो सेंटर पर बड़ी सीनियर टीचर्स बहने हैं, बाबा कहते हैं वहां वेरीफाई कर। उनकी अवस्था है, उनको अनुभव है, वहां पर जाकर बात। एक एक को चर्चा नहीं। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचे, हाय बिचारी, हाय बिचारी। बाबा कहता है नहीं, मेरे बच्चे बेचारे नहीं हो सकते। हो सकते हैं, किसी को भूल कर भी संकल्प में भी कभी बेचारा नहीं किया। तो इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे, साकाश तब होगा जब वैराग होगा। बिना वैराग के बाबा कहता है आप साकाश नहीं दे पाओगे। एक डॉक्टर भी अगर पेशेंट से कोई अटैचमेंट रखता है ना, तो उसका पेट नहीं फाड़ सकता वो, उसको टाके नहीं लगा सकता वो, क्योंकि वहां पर उसकी अटैचमेंट है। और जहां अटैचमेंट नहीं होगी, जहां वैराग होगा, वहां बड़े से बड़ा ऑपरेशन कर जाएगा वो। इसलिए बाबा कहता है किसी को साकाश देना हो तो क्या करना है? मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा क्यों कही गई है? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, मनसा, आपका मन कितना शक्तिशाली है, कितना स्टेबल माइंड है, वो मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। आप शब्दों से जज कर जाओगे कि मुरली बहुत अच्छी थी, जो मुरली में और चीजें सुनाई गई, समझाई गई, बड़ी अच्छी अच्छी थी। लेकिन सामने वाला कहाँ स्टैंड करता है वो कोई नहीं जानता। जब इसके जीवन में पेपर आता है तो ये क्या करता है उस समय, वो कोई देखने थोड़ी जा रहा।
तो हम सबको क्या करना है? पुरुषार्थ बाबा कहता है सबका अपना अपना है। हम संगठन में बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, क्लास में 40 बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उस क्लास के बाद जो सेल्फ स्टडी का समय आता है, हर बच्चा सेल्फ स्टडी कितनी देर करता है, कितनी शिद्दत से करता है, बाबा कहते हैं वो है तुम्हारा असली पुरुषार्थ, वो है असली चौपचीनी। एकेडमिक नॉलेज जो होती है वो टीचर सबको एक ही दे रहा है। बाबा कहता है ना सबके लिए मुरली एक जैसी है, ये है एकेडमिक नॉलेज, सबने एक जैसी सुन ली। लेकिन एक है हमारी इनर नॉलेज कि मैंने वहां से क्या गेन किया, क्या समझा, किस चीज के बारे में मैंने अपने को कितना विस्तार में लेकर गए, किस बात का मैंने क्या अर्थ निकाला। आप समझते हो कई बार बाबा मुरली में कहता है कई बच्चे समझने में समझाने में होशियार है, आज भी समझू बच्चे बाबा ने मुरली में कहा। कई बाबा कहता है किसी को बता ही नहीं सकते, तो फर्क कहां पड़ गया? बाबा कहता है जब तक आप मंथन नहीं करते धारणा नहीं होगी, धारणा नहीं होगी, बाबा कहता है किसी को बताओगे क्या? तर्क करेगा सामने वाला आपसे। आज कहा है बाबा ने, आप किसी को कहते हो सतयुग 1250 वर्ष का है, एक जन्म 150 वर्ष का होगा, 8 जन्म। तो बाबा कहता है कि फिर अगर कोई तुम्हारे सामने टोटल करने बैठ जाए कि अगर मेरे सतयुग में 8 जन्म है, एक जन्म मेरा 150 वर्ष का होगा, तो टोटल तो 1200 हो गए ना। फिर 50 साल कहाँ गए मेरे सतयुग में? फिर क्या कहोगे उसको? 1250 वर्ष का सतयुग, ध्यान से सुनना, एक जन्म 150 साल, 8 जन्म 1200, 50 साल कहाँ गए? सामने वाला तर्क कर सकता है आपसे, क्या कहोगे? जवाब नहीं होगा, कहेगा कच्चा है, इसको पता ही नहीं, झूठा ज्ञान है इनका, झूठा है, झूठा नहीं है। देखो क्या होता है, हम सब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं ना, तो दुनिया ऐसा मानती है कि बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन हम वो 9 महीने तो काउंट ही नहीं करते कभी। हम तो जब 9 महीने के बाद में जब बच्चे की डिलीवरी होती है, तब हम कहते हैं आज मेरा ये जन्म हुआ। अगली उसी डेट पे हम कहते हैं आज मैं 1 साल का हुआ। तो वो लगभग 10 महीने तो हम खा गए, वो तो हमको याद भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो 50 वर्ष की अगर बात करते हो ना, बाबा कहते हैं ये आपका वो समय है जब आप अपने ग्रीन रूम में हो। ड्रेसिंग रूम होता है ना, वहां चोले बदले जाते हैं, बदले जाते हैं वहां। बाबा कहता है वो प्रोसेस चलता है पीछे, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो कोई नहीं जानता। जैसे जो माँ का गर्भ है ये भी पर्दा है, अब पर्दे के भीतर क्या चल रहा है जानता है कोई? माँ ही नहीं बता सकती कि मेरे गर्भ में बेटा है या बेटी है। एक माँ भी नहीं जानती जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है। तो ये जो 50 साल है ना, ये वैसे गुप्त है। तो हमारे पास समझ होनी चाहिए ना, तभी तो हम किसी को समझाएंगे, है ना? तो इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठते हो तो क्या करना है, कानों को बाबा कहता है बच्चे, इसलिए गणपति के कान कैसे दिखाए? बड़े बड़े, सूप की तरह दिखाए। बाबा कहता है आप भी क्या करो, एकाग्र बुद्धि होकर ज्ञान को सुनो। कुछ कुछ पॉइंट्स को डायरी रजिस्टर में लिखो। बच्चों को स्कूल भेजते हो, सिर्फ किताबें नहीं देते हो, साथ में कॉपियां भी खरीद कर देते हो। इसमें इंग्लिश लिखी हो, इसमें हिंदी लिखी हो, हर सब्जेक्ट की एक एक कॉपी अलग से देते हो। क्वेश्चन के लिए रेड पेन देते हो, आंसर के लिए ब्लू पेन देते हो।
ड्राइंग करने के लिए पेंसिल देते हो, कलर देते हो। पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं कोई? एक चीज बच्चे के पास नहीं होती, रोता हुआ आता है, कह रहा है मम्मी मेरे पास आज स्केल नहीं था, कंपास नहीं थी, रबड़ नहीं था, शार्पनर नहीं था, दिलाओ मुझे। सब दिलाते हैं। क्यों? इसको पायलट बनाना है ना हमको, तभी तो हवाई जहाज उड़ाएगा ये। ऐसा ना हो एक शार्पनर के चक्कर में ये हवाई जहाज ना उड़ा पाए। हम्म? तो हम भी यहाँ जब बैठते हैं ना, तो देखो भगवान तो सबको देता है, एक ही नियत से दे रहा है, सचमुच एक ही नियत से देता है। लेकिन हम केवल कन रस ले रहे हैं कि मुरली सुनने में बड़ा मजा आता है, सुबह पता ही नहीं मुरली में क्या आता। तो कुछ दे। देखते हो लोग प्रसाद कैसे लेते हैं, एक हाथ से किसी को अगर प्रसाद देते हैं ना, तो वो अगला 2 हाथ ऐसे आगे करता है। एक हाथ से प्रसाद लो कभी किसी से, कहेगा ढंग से ले, प्रसाद है क्या है ये? तो ये जो अभी हम ले रहे हैं ये है गुरु प्रसाद। ये बाबा कहता है बच्चे ये वो ज्ञान का हलवा है जिसको आत्मा जब खाती है तो तुम्हारे अनेक जन्मों के दुख, बाबा कहता है, सब खत्म। तो इसको भी हमको कैसे लेना है? रिगार्ड से लेना है। ये रिगार्ड है बाप का, टीचर का, सदगुरु। हमको देखना है, हम जब यहाँ बैठते हैं कैमरे तो सब बंद करते हो, अलाउ नहीं करते। कोविड में जब क्लासें हुई थी, बच्चे ऑनलाइन बैठते थे ना, टीचर्स स्ट्रिक्टली कह देते थे कि बच्चे कैमरा ऑन करके बैठेंगे। टीचर कैमरा ऑन करके बैठा हुआ है, बच्चे क्यों नहीं करते? तो कई कह देते थे हमारा नेटवर्क इश्यू है, बात कुछ और होती थी। बच्चा उठता ही नहीं, कोई है ही नहीं वहां, कंप्यूटर के सामने कोई नहीं बैठा हुआ। वो जब आवाज आती है कि भी कुछ बताओ इसके बारे में, तब वो यस मैम हो जाती है। हमने देखा है, बच्चे बड़े शातिर हैं, कह रहे हैं 10 मिनट तक ये कुछ नहीं पूछेगी, अभी ये अभी बोलती रहेगी, 10 मिनट के बाद मैं सामने जाके बैठ जाऊंगा, फेस दिखा दूंगा, फिर कैमरा बंद कर दूंगा। हमारे में से तो यहाँ कितने हैं जो आते हैं, फेस भी नहीं दिखाते। नहाते हो ना रोज? हाँ, कई बच्चे होते हैं ना, वो माँ उसको उठाएगी बिस्तर से तो वो आंखें मलता हुआ बैठ जाता है, ना कंघी ना कोई यूनिफॉर्म। तो माँ क्या करती है, यहाँ फटाफट उसको उसके ऊपर एक शर्ट पहनाएगी, टाई टांग देगी कि भी बैठा हुआ है, और नीचे नीचे उसके चड्डी होती है। हाँ, तो बच्चे भी देखो कहते हमें ऐसे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, हमें स्कूल जाना है। कई बच्चों ने बाद में ये कहा, कहते हैं कब स्कूल जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, ग्राउंड में खेलेंगे, कब तक ऐसे ही सुनते रहेंगे क्लास से? तो कोई मजबूरी है, फोन पर बैठो, जाओ तो सेंटर जाओ। दुनिया भी कुछ कुछ समय बाद हरिद्वार, गंगा, वैष्णो देवी कहीं कहीं बेचारे हो आते हैं। सोचते हैं हमारा पुण्य जमा होगा, हम तीर्थ कराएंगे, स्नान कराएंगे, इतना तो भक्त भी करते। और हम ये पड़ोस में गंगा बह रही है ज्ञान की, वहां हम जाना उचित नहीं समझते। हमारी सेंटर की दीदी, सोचो एज देखो उनकी, बढ़ रही है एज, वेट भी है, घर भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, सेंटर भी संभालते हैं, लेकिन जब जब मौका मिलता है मधुबन जाते हैं। कई बार कहते हैं मैं ये सोचती हूँ बाबा चेक करता है इसका कहीं मोह तो नहीं है घर में या सेंटर में, कि मेरे बिना कैसे चलेगा। तो मैं तो चली जाती, बच्चों का काम बच्चे करें, सेंटर पे जो आ रहे हैं बाबा इनसे अपने आप सेवा ले लेगा। अवस्था होती है ये, और वो निश्चय बुद्धि आत्मा है।
और हमें कोई कहे मधुबन जाना है, हमारे पास तो 75 एक्सक्यूज होते हैं। होते नहीं होते? जब मृत्यु आती है, एक भी एक्सक्यूज नहीं सुनेगी। वो इतना भी नहीं कहेगी कि सुसु करने का टाइम दे दे मुझे, कहेगी तू यहीं कर ले, क्योंकि मौत के भय से तो वैसे ही सुसु निकल जाता है। देगी इतना टाइम? बाबा कहता है बच्चे आपको एवर रेडी बनना है। छुपा हुआ सामुझी में है तू, कहीं है दोस्त, मेरी हंसी में नहीं है तो मेरी आह में है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे भीतर बैठा था, वो अचल अडोल स्थिति ही राम है, वही महावीर है। और बाबा कहता है बच्चे आप ही हो, आप ही हो। बाबा कहता है तो ये चौक चीनी है, बाबा कहता है खाओ और दूसरों को खिलाओ। पढ़ाई बड़ी वैल्यूएबल है, बाबा कहता है। अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि जब तक मैं यहाँ हूँ, इस शरीर में हूँ। आज एक माता जी हैं सेंटर पे, थोड़े दिनों से आ रही हैं, ओल्ड एज हैं लेकिन क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है उनकी। तो वो 2 दिन से अपने को कह रहे थे कि मुझे कुछ बात करना है, कुछ पूछना है। तो आज हम आधा घंटा उनके साथ बैठे क्लास के बाद। वो कहने लगे, कहते हैं मुझे भक्ति में जो करती हूँ, भक्ति तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन हाँ मुझे ये अच्छा लगता है सुनना, लेकिन ज्ञान के वर्ड्स इतने टफ है, मुझे इसका मतलब जल्दी समझ में नहीं आता। तो उनको यही कहा, उनका देखो भक्ति बहुत प्यारी चीज है, कभी नहीं छोड़ना, भक्ति करते चलो और 1 घंटा ये ज्ञान सुनो। नहीं कोई बात समझ में आती ना, आप पूछो। वो कहते मैं पूछते इसलिए नहीं हूँ क्योंकि सब सोचेंगे कि भी बीच में डिस्टर्ब कर दिया, और समय भी थोड़ा जल्दी जल्दी रहता है सबको कि सुबह की क्लास के समय के बाद में। नहीं आपका राइट बनता है, आप क्वेश्चन को पूछो। भक्ति छोड़ने को बाबा कहता नहीं है। बच्चा है, बच्चे को हम कैसे दूध की बोतल से अलग कर सकते हैं? दूध की बोतल तो देनी ही है उसको। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा, सियाना हो जाएगा, आप में से है कोई जो चाय दूध की बोतल से पीता हो? है? दूध की बोतल रखी हुई है अभी किसी ने कि हम तो शुरू से इसी से ही पी रहे थे, इसी से ही पीते रहेंगे? नहीं ना। अब देखो हमने कॉफी मग ला के रखे, सुंदर सुंदर क्रॉकरी ग्लास ला के रखे। तो ज्ञान में भी एक वो समय आ जाता है जब हमारी वो भक्ति की दूध की बोतल छूटेगी। लेकिन आप ये सोचो कि आज ही छूट जाए, क्यों छोड़ दूं? अरे बच्चे से दूध की बोतल छीन ली तो वो तो बेचारा भूखा ही रह जाएगा। भक्ति से भी अल्पकाल की प्राप्ति तो भक्त करते ही हैं, ऐसी बात थोड़ी है। भक्ति से भी जो भक्त है वो अल्पकाल की प्राप्ति तो करते। तो बच्चा है 2 घूंट दूध पिएगा लेकिन पेट तो भरता है उसका। तो भक्ति करो, हम में से भी। हम नहीं जानते पर्सनली सबको कि कोई कितने समय से ज्ञान सुन रहा है या भक्ति भाव है। करो, भक्ति कोई क्राइम नहीं है। भक्ति में है श्रद्धा। बाबा थोड़े से जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती है, समझ बढ़ती है, बाबा और क्लैरिटी से बोलता है। लेकिन भक्ति बिना श्रद्धा के नहीं हो सकती। और ज्ञान, ज्ञान में वही श्रद्धा आपका निश्चय बन जाती है। पांव तो वही है, पांव थोड़ी किसी के काटेंगे हम कि तेरी श्रद्धा गलत है। नहीं जी, पांव तो जरूरी है। एक बार वो मंदिर की तरफ जा रहा था उन्हीं पांव से चलकर, और इन्हीं पांव से चलकर फिर वो ज्ञान के इन मदिरालों में जाता है। पांव तो चाहिए चलने के लिए,
तो किसी का पाँव नहीं काटना। भक्ति कोई कर रहा है, श्रद्धा के पाँव पे तो कर रहा है। क्यों कहें कि तुम गलत हो? क्यों कहें कि इन मूर्तियों में कुछ भी नहीं पड़ा? ना जी, मूर्तियों में भले ही कुछ नहीं पड़ा, लेकिन मेरी भावना तो वहां बहुत कुछ पनपा देती। एक बीज में कुछ नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जब मैं रोज रोज उसको पानी देती हूँ, मेरी मेहनत से वो बीज बढ़ जाता है। घर में हमारे देखते हो, मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरों के अलावा भी हमारे घर के बुजुर्गों की तस्वीरें हैं जो आज आज हमारे साथ नहीं है। ये हमसे कोई बात थोड़ी करते हैं। आज तस्वीरों पे माला टंगी हुई है, लेकिन आज भी जब कभी इनकी तस्वीर की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो उनकी कोई बात याद आती है, उनका प्यार याद आता है, उनका सपोर्ट याद आता है। तो वो तस्वीर कुछ देती थोड़ी है हमको, अभी वो तो वहां कोई है ही नहीं। लेकिन जब हम उस तस्वीर को देखते हैं तो हमको वो सब अनुभूति होती है कि आप जैसा प्यार तो देखो मुझे कोई नहीं कर सकता। तो वो प्यार याद आता है, नहीं आता उस तस्वीर को देख के? आता है ना। लेकिन बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या बनना है आपको? बाबा कहता है ऐसी तस्वीर बनना है जीती जागती, जिसको कोई देखे तो वो ये कहे कि यहां से जो मुझको मिलता है अनकंडीशनल मिलता है। ये सामने वाला ये भी नहीं सोचता मेरे बारे में कि मैं रोज सेंटर आता हूँ कि नहीं आता, मैं अमृत वेला उठता हूँ। पर्सनली आपको कह रहे हैं, सचमुच कह रहे हैं, बाबा रोज कहता है अमृत वेला करो, लेकिन हम बार बार कह जाते हैं कि जब भी उठो, अरे जब भी उठो, जिससे प्यार करते हो चाय कॉफी बनती है उसकी। लेट ही उठे कोई बात नहीं, 7 बजे चाय तो पिलाएंगे उसको। ये कहेंगे आज 4 बजे नहीं उठे, आज की चाय तो कैंसिल ही हो गई। नहीं। तो जिसको हमने निराकार पिता भी कहा, साजन भी कहा, भाई भी कहा, बंधु भी कहा, तो हमें भी इसके साथ में कोई प्यार की रीत तो निभानी है ना। तो जब भी उठो, बीच बीच में जब भी समय मिले, बाबा कहता है मुझसे भी बात कर लिया करो, मेरा भी हाल चाल ले लिया करो कभी कभी। तो बाबा के साथ कम्युनिकेट करते करते एक हमारा रिश्ता जुड़ता है, बॉन्डिंग बनती है, प्यार बनता है, संबंध बनता है। और बाबा कहता है ये कितना प्यारा संबंध है जो तुमको संसार के सारे बंधनों से मुक्ति दे सकता है। इसलिए एक बाप दूसरा ना कोई। बाप एक ही होता है दुनिया में, कहने की भी बात नहीं है। एक बाप दूसरा ना कोई। तो ऐसी हमारी दोस्ती हो, ऐसा हमारा प्यार हो कि मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे हारी हो, विहारी हो, मेरा हर कदम, मेरा हर संकल्प बाबा की सेवा के लिए। ओम शांति।